परेशानियां दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा के प्रति उसका लगाव होगा। जितने परसेंट समर्पण होगा, जितने परसेंट वचन को मानकर कर्म करेगा, सेवा करेगा, तो लाभ हो ही जाता है, फायदा हो ही जाता है, परेशानियां दूर होने लगती है। जीवन में अमूल चूक परिवर्तन होने लगते हैं। कैसे? जैसा शब्द करो। क्यों? अपने बच्चों के हाथ में आप किताब थमा दें, कॉपी पकड़ाए, पेंशन दें, बस्ता दें, कॉलेज जाने की राह दिखाएं, विद्या अध्ययन शिक्षा प्राप्त करने के महत्व को समझाएं। आपके बच्चों को शिक्षा के महत्व का पता चला, फिर वो विद्या अध्ययन करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर वो ग्रेजुएशन करेंगे, नौकरियां भी मिल जाएंगी। जब तक बच्चों को आपने शिक्षा के महत्व को नहीं समझाया, तब तक बच्चे कितनी पुस्तकें दो, कितनी ही किताबें दो, कॉपी दो, स्याही दो, कलम दो, कन्वेंस आने जाने के साधन दो, खर्च करने को धन दो, जब तक उनके मन में शिक्षा का महत्व नहीं है, तब तक वो भली भांति विद्या अध्ययन नहीं कर सकते। आप लोग सत्य के साथ में आए हो, महत्व को समझो, महत्व को समझेंगे, एक दिन वो आएगा बिना सत्य के साथ के आप रह नहीं पाएंगे, आप रह नहीं सकते। सत्य की खुराक मिलेगी, मृत्युंजय मिलेगा। इसी प्रकार कोई किसी के हाथ में असलहा, बंदूक है, रिवॉल्वर है, राइफल है, भाला है, तमाम प्रकार के शस्त्र है, उनके हाथ में ये थमा दोगे, उन लोगों ने इस शस्त्रों का दुरुपयोग किया तो अपराधी बन जाएंगे, चोर डकैत बदमाश बन जाएंगे। असला तो है, शस्त्र तो है, लेकिन महत्व का पता है। ऐसे लोग कभी भी शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करते, खुद की हिफाजत के लिए होता है, औरों की हिफाजत के लिए होता है, दुरुपयोग नहीं करते। सत्य का साथ आपके आत्म आनंद के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। जरूरत है तो भगवान मत बनो, गुरु भगवान मत बनो, वर्गवादी मत बनो, हरि के नाम से पैसा मत लो, सत्य के साथ की तरफ इशारा कर दो। अगर वो महत्व को समझ गया तो एक नहीं अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। तभी समझने का प्रयास करना चाहिए। खुद की दुकान चलाओगे, मान सम्मान में बसोगे, रुपया पैसा लोगे, फल फ्रूट लोगे, आने वालों से चढ़ावा चढ़ाएंगे तो गए कैसे गए, ये भी समझिए। ये से समझिए। चलो एक किस्सा है, द्वापर के लेख का इतिहास बताता है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है जब वह ऐसे नाश होता है, सर्वनाश होता है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, वैदिक काल का इतिहास कहता है। सुदामा जी का नाम आता है,
ये महापुरुष संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तनिक और समझो, मिशन संग संस्था पंथ जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्वनाथ काशी जहां जाओ आ जाओ, आपकी मर्जी। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, इतिहासों का अध्ययन करो। अगर किसी शास्त्र में, वेद में, पुराण में ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला लिखा है, धन बटोरना लिखा है, भेदभाव लिखा है, तो जरूर करो। नहीं लिखा है तो समझ सकते हो संसार का, ब्रह्मांड का, बहुत ऊंची बात है, समझो, ब्रह्मांड का कोई चमगादड़ सत्य का साथ नहीं कर सकता। ब्रह्मांड की बात है, कोई चमगादड़ सत्य का साथ नहीं कर सकता। संदीपन गुरु की बात होती है, इतिहास की कहानी है, आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, हमने भी सुनी है। किस्सा कहानियों पर हम कभी यकीन नहीं करते, कभी हम भरोसा नहीं करते। आपको जरूरत है इसलिए कहना पड़ रहा है। आप लोगों की रुचि किस्सा कहानियों में होती है, आपकी रुचि अतीत में कितने प्रधानमंत्री हुए, शरीर से मृत्यु हो गई, कहां चले गए कुछ पता नहीं। उन प्रधानमंत्रियों को चिल्लाते रहो, आपकी मर्जी है, अपनी समझ है। अगर हमें कोई सरकार से काम लेना, करना, कराना है तो वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री आपके माननीय सम्माननीय मोदी जी को पुकारना ही पड़ेगा और काम शांत होगा। बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में आप जानते हैं। कोई दिवस रहा होगा, गुरु संदीपन की धर्मपत्नी ने रहस्य, इसलिए कहना पड़ रहा किस्सा, श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया। लेख की बात है, कोई प्रश्न करेगा हम उत्तर नहीं देंगे, कह देंगे द्वापर का लेख पढ़ो जाके, फालतू बातें पसंद नहीं। अब क्या होता है, संदीपन की धर्मपत्नी ने श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया, कहा जंगल में जाओ, भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं है, ईंधन लेके आओ, लकड़ी लेके आओ। इतिहास कहता है श्री कृष्ण चले, बाद में सुदामा भी लकड़ी के लिए, तो संदीपन गुरु जी की धर्मपत्नी ने सुदामा को बुलाया, एक कपड़े में चने भरे हुए चने बांध दिए पोटली में, लेख की बात है, और कहा भूख लगे तो दोनों बांट के खा लेना। क्या कहा, बांट कर खा लेना। श्री कृष्ण सुदामा जंगल जाते हैं, वृक्षों से सूखा ईंधन चुनते हैं, तोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। तब तक बरसात होने लगी,
लेख कहता है सुदामा वृक्ष की डाली पे बैठे हुए चने चाव रहे हैं, हवा चल रही है, बरसात। श्री कृष्ण आते हैं, सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिया है कि नहीं? तो कि तेरे दांत कैसे टक 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 बोल रहे हैं कि तुझे दिख नहीं रहा? बरसात हो रही है, हवा चल रही है, सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं। चावरा था चले, उधर गुरुजी की धर्मपति ने कह दिया कि भूख लगे दोनों बांट के खा लेना। अब यहां समझो जब यहां तक आए हो तो श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। मन ही मन क्या? श्री कृष्ण के हिस्से का भी माल खा गया और झूठ बोलने का श्राप दे दिया। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। आगे हैं कुछ समय आश्रम में रहे, उसके बाद शिक्षा प्राप्त कर दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। जब चले जाते हैं समय व्यतीत होता गया। लेख कहता है सुदामा जी भीख मांगने जाते हैं, भिक्षा लेने जाते हैं, गलियों में मोहल्लों में चिल्लाते हैं, माते भिक्षाओं दे। दरवाजा नहीं खोलते, खुला हुआ दरवाजा बंद कर देते हैं। सुदामा जी को कोई भीख देने को तैयार नहीं। ऐसा लेख कहता है। ऐसे समय व्यतीत होता गया। न खुद को खाने के लिए कुछ है, न ही बच्चों के लिए खाने के लिए है। लेख कहता है कई दिवस व्यतीत हो गए, खुद भी भूखे, सुदामा जी बच्चे भी भूखे। तो कहीं रुक्मिणी जी ने कहा होगा श्री कृष्ण जी से, मधुसूदन ये सुदामा आपका भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम लेता है, आपके नाम के बगैर रह ही नहीं सकता, खुद भी भूखा है और बच्चे भी भूखे हैं। कई दिवस से भोजन नहीं मिला है। बिना भोजन के शरीर की जीवन रक्षा कैसे होगी? इन पर मेहर कर दे, सुदामा पर कृपा कर दे। श्री कृष्ण जी ने कहा मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर रुक्मिणी जी ने कहा 24 घंटे आपका नाम जपता है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा वो बात नहीं बताई कि मैंने श्राप दिया है कि मैं मदद नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा अगर तुम्हें हमदर्दी है तो तुम ही कुछ करके देखो। रुक्मिणी ने किसी महिला का मन बदला, उस महिला ने काफी खीर बनाई। लेख कहता है सुदामा जी चिल्ला रहे हैं माते भिक्षाम देई। वो महिला दौड़ कर आती है, गेट खोला अपना, कहा सुदामा जी ठहरो, मैंने काफी सारी खीर बनाई है, खुद खाना बच्चों को खिलाना। किसी पात्र में वो स्त्री खीर लेकर आती है, सुदामा जी के हस्तगत किया, मतलब उनको खीर दे दी। सुदामा जी मन ही मन हंसते हुए जा रहे हैं, कई दिन के भूखे हैं,
मेरी भी तृप्ति होगी भोजन की, बच्चों की भी हो जाएगी। आगे लगती है ठोकर, सुदामा जी गड़ाम से गिर जाते हैं, सारी खीर फैल जाती है। लेख की बात है, कुत्ते आते हैं सारी खीर को खा जाते हैं, ऐसा लेख नहीं। ये बात क्यों रखी गई? गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह हुए निर्धन कह हुए चोरी। समझो जब यहाँ आए हो तो बच्चों के खेल नहीं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार का मसला है, वहां भी यही समस्याएं आती हैं, जीवन में भी आते हैं। हमने किया है तो हमें भोगना ही पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह हुए निर्धन कह हुए गुरु। गुरु कौन सा? गुरु वो होता है शिष्य से वस्तु पदार्थ धन दौलत हरण नहीं करता है। शिष्य हुए शिष्य में समझो गुरु क्या होता है। शिष्य में अपनी जान और शिष्य को जिंदा कर देता है, बदले में कुछ लेता नहीं है, वो गुरु होता है। जो ढोंग पाखंड करता है, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद चमड़ी दमड़ी का हरण करता है, वो लुटेरा होता है, उसे गुरु नहीं बोल सकते। स्पष्ट बताया जा रहा है। इतना तो है। सुदामा जी आत्मज्ञानी रहे होंगे। आत्मज्ञानी का मतलब क्या है? प्रपंच क्या है? आत्मज्ञानी का मतलब यही है, दुनिया में क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं, सत्य के साथ में क्या हो रहा है आप जानते हैं, हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं आप ये भी जानते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं की पहचान कर लेता है, फिर वो जान लेता है कि मैं नारी नहीं हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं गरीब अमीर नहीं हूं। जान लेता है क्या है? ईश्वर सजीव अविनाशी, जान लेता है। हमारे द्वारा भी अनेक बार कहा जाता है अशरीरी भाव, तन के सोच विचार में हम रहेंगे तो कर्मों का जखीरा है, जैसा जैसा किया है भोगना तो पड़ेगा। कर्म ने तो भैया अवतारों तक तो नहीं छोड़ा है। उदाहरण के हाथ मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी कर्म रत डाले न चली। सीता हरण मरण दशरथ का बन में खड़ी कर्म रत डाले नहीं चली। कहाँ सिंहासन राज तिलक राज्याभिषेक होने वाला था और 14 वर्ष वनवास के लिए प्रस्थान करने पड़ा।
कर्म पीछा छोड़ता नहीं। द्वापर में जाओ कलाओं की बात आती है, कितने कलंक श्री कृष्ण पर लगे। द्वापर का इतिहास उठा के देख लो। द्वापर वाले भगवान जी को किसने देखा है कोई बताए? त्रेता के भगवान जी को किसने देखा है बताए? कलयुग के भगवान जी किसने देखा है बताए? देखा तो है नहीं। दो लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। दोनों लड़कियों के हाथ में कलम, पेंशन और कागज दे दिया। कहा अपने अपने पति की फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। दोनों लड़कियां विचार करेंगी, काला होगा, गोरा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, विचार करेंगी, चित्र नहीं बना सकती। जिस लड़की की शादी हो गई है, तीसरी लड़की के हाथ में कागज, पेंशन दे दो, वो पति के साथ शादी हो गई, वो भटे पर अपने पति का चित्र बना के तैयार। कितना गजब का इशारा आपके सामने हो रहा है। वर्तमान की महागीता आपके सामने प्रकट हो रही है। उसके बावजूद भी अगर आज भेद में मेरी में फंसे रहे तो श्रीमान जी फिर सत्य के साथ में नहीं आना चाहिए। जमाने में तो लोग भीड़ लगाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ तो कोई प्रचार प्रसार करने वाला भी नहीं, यहाँ भीड़ की जरूरत भी नहीं है। आए हो तो यहाँ आने के महत्व को समझो। किराया भाड़ा खर्च किया है, खेतीबाड़ी, नौकरी, व्यापार, आपकी गृहिणी घर के कार्यों से सभी अवकाश लेकर आए हैं। इतना समझो, ये जो कुछ ही अवकाश लेकर आए, खेतीबाड़ी, नौकरी, व्यापार से किराया भाड़ा खर्च किया है, इतने गुना सत्य का धन यहाँ से ले जाओ जो जिंदगी में कभी न पड़े। तो आना सार्थक है, तो आना सार्थक है। भाषणबाजी से श्रीमान जी काम नहीं चलेगा। खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद के ही साथ घात कर रहे हैं। अगर हमें लूटना होता 22 साल में अगर हम दान पात्र भी लगवाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जमाने में कोई बता दे आज तक कहीं से हमने कुछ भी लिया। आने वाले महापुरुषों को समझना चाहिए, हरि परमात्मा के नाम को जो भेजते हैं उनसे मना करो, नहीं मानते हैं उनकी परछाई से दूर रहो। ऐसे लोगों को अपने पास मत आने दो और ना आप उनके पास जाओ। क्यों? जैसे को तैसा मिले, जैसे को तैसा मिले, मिले बीच में नीच, और पानी में पानी मिले, मिले बीच में नीच। मरने दो, अपनी देखो, अपनी सुधारो, अपना मार्ग स्वच्छता के तहत, प्रेम के तहत अपना मार्ग, सत्य का मार्ग प्रशस्त करो।